जोहार नमस्कार। मैं मोतीलाल महतो। आप देखे होंगे कि देश में लोकसभा का सत्र चल रहा है और लोकसभा में अगर राजनीति से परे, राजनीति से ऊपर उठकर अगर देखें तो एक ही नाम लोकसभा में गूंज रहा है। वो नाम है राघव चड्ढा जी की। राघव चड्ढा अपनी बातों को बहुत ही प्रमुखता से, जो देश हित के मुद्दे होने चाहिए वो देश हित के मुद्दे पूरे प्रमुखता से रख रहे हैं। और जस्ट आज झारखंड में भी बजट सत्र चल रहा है और उस सत्र के दौरान एक ही व्यक्ति हैं, एक ही चेहरा है जो अपनी बातों को, राज्य की बातों को, राज्यवासी के मुद्दे को पूरी प्रमुखता से रख रहे हैं और वो हैं डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो जी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जब से वो सदन में गए हैं तब से प्रवासी मजदूर की जो बातें हैं हर सदन में हर बार उन्होंने प्रमुखता से उठाया है और कहा है कि प्रवासी मजदूरों को सहायता के लिए जो सहायता अनुदान की राशि है उसको बढ़ाया जाना चाहिए, उनको सुरक्षा मुहैया कराना चाहिए, उसको इंश्योरेंस का लाभ दिया जाना चाहिए। इसी क्रम में इस बजट सत्र में भी जो अभी चल रहा है उस बजट सत्र में विधायक जी ने प्रवासी मजदूरों के बात को एकदम प्रमुखता से रखा और सरकार ने संज्ञान लिया और एक योजना लाने जा रही है जिसका नाम है झारखंड राज्य प्रवासी सुलभ सहायता योजना। झारखंड राज्य प्रवासी सुलभ सहायता योजना में जो प्रवासी हैं उनको ये लाभ मिलने जा रही है कि जो भी प्रवासी मजदूर हैं जो विदेश चले गए हैं, ये इसमें दो तरह के लाभ मिलेंगे। जो विदेश चले गए हैं और किसी तरह के आपदा या किसी तरह की दुर्घटना में उसकी लाश, उसकी बॉडी अगर भारत आती है तो आने के बाद जो यहाँ से जो ट्रैवलिंग का जो चार्ज मुहैया कराया जाएगा वो सरकार के द्वारा कराया जाता है। मतलब उसका जो खर्च होगा उसका वहन सरकार खर्च करेगी। ये पहला हो गया। दूसरा हो गया, अगर कोई मजदूर अगर दूसरे राज्य में फंस जाती है, आपदा होता है, किसी तरह का दुर्घटना है तो उसको लाने का, अगर किसी तरह की दुर्घटना हो जाती है तो उसका खर्च जो सरकार है वो वहन करेगी। और ये दो तरह के सहायता अभी मिलने जा रही है फिलहाल। लेकिन जहां तक हमको लगता है इससे हम पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। हमको जहां तक लगता है कि विधायक जी भी इस बात से पूरी तरह संतुष्ट नहीं होंगे। विधायक जी ने कहा था कि अगर किसी तरह के मजदूरों को किसी तरह का अनहोनी घटना होती है तो कम से कम उसको 10 लाख का इंश्योरेंस कवर होना चाहिए और उसके तहत 10 लाख उसको मिलना चाहिए, उसको सहायता राशि मिलना चाहिए। तो ये सुलभ सहायता योजना में भी देखने वाली बात है कि इसमें ये लागू किया जाता है कि नहीं। लेकिन अभी ये दो तरह की बातें सामने आ रही है। और दूसरा है कि अभी ये सहायता केंद्र के रूप में 5 जगह पर सहायता केंद्र खोली जाएगी। पहला मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद। ये जगह अभी सहायता केंद्र 5 जगहों पर खोली जाएगी, जो बहुत ही अच्छी बात है, पहल हो रही है। लेकिन हम देखने वाली बात है कि विधायक जी ने जो बात रखी थी, जो 10 लाख तक बात रखी थी कि 10 लाख प्रवासी मजदूरों को मिले अगर दुर्घटना होती है तो वो बात को शामिल किया जाता है कि नहीं, ये देखने वाली बात है। ये नीति नियम जब बन के आएगी तब ये बातें स्पष्ट हो पाएंगी। तीसरी बात ये है कि हमारे झारखंड में कोरोना काल में जब सरकार ने कहा था कि हम अन्य देशों से 12 लाख मजदूरों को वापस लाए हैं, 12 लाख हानि हमारे प्रवासी मजदूर बाहर काम कर रहे थे। लेकिन झारखंड का ही एक सर्वे, झारखंड माइग्रेशन सर्वे 2023 यानी झारखंड माइग्रेशन सर्वे 2023 के आंकड़ों के हिसाब से, ये झारखंड सरकार का ही सर्वे, उस आंकड़ों के हिसाब से लगभग 45 लाख, कितना 45 लाख मजदूर जो है झारखंड के वो बाहर राज्य में काम कर रहे हैं, बाहर राज्य में या अन्य देश में वो काम कर रहे हैं। मतलब कि पूरा झारखंड ही पलायन कर गया है। एक तरह से कहा जाए तो झारखंड पलायन वाला स्टेट बन गया है। ऐसा क्यों है? ये प्रश्न हमको ये प्रश्न हम उस सरकार से कर रहे हैं कि आखिर सरकार ये माइग्रेंट वाला जो स्टेट क्यों बन गया है, प्रवासी मजदूरों का स्टेट क्यों बन गया है, जबकि झारखंड के पास खुद इतना रिसोर्सेस है, 40% खनिज है, संपदा है और विभिन्न तरह के विभिन्न कंपनियों में नौकरियां हैं। लेकिन झारखंड के 45 लाख, अगर 2-4 लाख हो पलायन तो समझ में आता है। लेकिन आप झारखंड के गांवों को सर्वे करें, झारखंड के गांवों के घरों को सर्वे करें तो प्रत्येक घर में 1, 2, 3 व्यक्ति आपको पलायन मिल जाएंगे, आपको प्रवासी मजदूर के रूप में मिल जाएंगे। तो ये झारखंड के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। तो ये सबसे पहले ये होना चाहिए कि जो मजदूर पलायन क्यों कर रहे हैं इस विषय पर पहला सर्वे होना चाहिए। पलायन अगर कैसे रोका जाए,
ये भी विधायक जी ने सदन में बात रखा है कि इस पर भी पहल होना चाहिए कि पलायन को किस तरह से रोका जाए, क्योंकि परिवार जब मनुष्य का है तो वो चाहता है कि परिवार के साथ रहे, परिवार के साथ रोजी रोटी कमाए और परिवार के साथ ही जीवन को व्यतीत करें। लेकिन पलायन इतना बढ़ गई झारखंड में। एक तरह से एक सर्वे आया था, उस सर्वे में कहा गया था कि पूरा भारत में सबसे सस्ते मजदूरों का जो केंद्र है उसमें झारखंड जो है तीसरा नंबर पर आता है। सबसे सस्ता मजदूर अगर कहीं मिलता है तो वो मिलता है पहला बंगाल, दूसरा बिहार और तीसरा झारखंड में। आज झारखंड सरकार का ही सर्वे कह रही है कि 45 लाख मजदूर जो है वो पलायन किए हुए हैं, यानी 45 लाख लोग अन्य राज्यों में, अन्य देश में काम करने के लिए चले गए हैं, जो बहुत दुर्भाग्य को दर्शाता है। और वो कितना राशि हमारे स्टेट को भेज रहे हैं। हमारा राज्य हमारा स्टेट प्रोग्रेस तो कर रहा है, उस राशि से हमारा राज्य प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन उनको कहीं अस्थाई समाधान नहीं मिल पा रहा, उनको कहीं अस्थाई रोजगार नहीं मिल पा रहा है। हम ये नहीं कहते हैं कि आप 45 लाख मजदूरों को रोजगार दे दें, ये संभव भी नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है। पलायन थोड़ा बहुत होना चाहिए, 10% 20% पलायन होगा ही, और ये सही भी है, क्योंकि यहाँ के टैलेंट बाहर जाके वर्क करेंगे और वहां से पैसे आएंगे, वहां से डॉलर्स आएंगे, ये नियम है, ये हर राज्य के लोग होते हैं। लेकिन एक होता है पलायन, एक होता है स्किल का पलायन, एक होता है स्किल माइंड का पलायन। तो ये दो चीजें हैं। जो स्किल माइंड होता है वो होता है जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गए, बड़े बड़े मेटलर्जिकल लेबोरेटरीज के डिग्रीधारी हो गए, तो वो लोग पलायन नहीं करते, वो लोग एक्चुअली में मूव करते हैं। वो जब चाहे तब वहां से लेफ्ट करके यहां आ सकते हैं। लेकिन एक होता है स्किल सीख के और पलायन करना, एक होता है अनस्किल्ड पलायन करना। ये 3 कैटेगरीज हैं। और हमारे यहां ज्यादातर जो है मजदूर जिनका काम झारखंड में मिल सकता था, सबको नहीं, लेकिन जरूर है कि 45 लाख नहीं तो 15-20 लाख की लोगों की व्यवस्था की जा सकती है। 45 लाख की नहीं, लेकिन अगर सरकार पहल करे, अगर सरकार कोशिश करे, MSME के तहत और भी विभिन्न योजनाओं के तहत, विभिन्न कंपनियों के थ्रू हमारे लोगों को यहां पर रोजगार दिया जा सकता है। ऐसा नहीं, मैं नहीं कर रहा हूं, झारखंड में भी बहुत सारी कंपनियां हैं। यहाँ के मजदूर वहां पर जाके बहुत बड़ा काम नहीं करते हैं, वो भी वहां मजदूर का काम करते हैं, और यहाँ भी मजदूर का बहुत सारा काम है जो यहाँ पर लोग कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि हमारे लोगों का, हमारे यहाँ का अच्छा नीति नहीं होने के कारण, हमारी अच्छी पॉलिसी नहीं होने के कारण, हमारी कंपनियों में 75% का रूल रेगुलेशन लागू नहीं होने के कारण, सरकार का अच्छा पहल नहीं होने के कारण, उसकी अच्छी मानसिकता नहीं होने के कारण आज हमारे मजदूर पलायन कर रहे हैं, जो बहुत दुर्भाग्य की बात है। इसलिए सरकार को इस विषय पर सोचना चाहिए, इस विषय पर पहल करना चाहिए और ज्यादातर मजदूरों को पलायन होने से रोकना चाहिए, ताकि वो भी अपना जीवन सही से व्यतीत कर सकें। धन्यवाद। जोहार। जय झारखंड।